Assalamu alaikum. Hey guys, what's up? My name is Mohsen Parvez and welcome back to my YouTube channel. आज जो वीडियो हम करने जा रहे हैं वो होगी आइल्स लिसनिंग के ऊपर। और आपको आइल्स की लिसनिंग में कभी कभार एक मैप दिया जाता है और उसमें जो होता है बच्चे जाके मोस्टली स्टक हो जाते हैं। तो आज की ये जो वीडियो होगी ये हम इस पे बनाएंगे कि आइल्स में जो मैप आता है, लिसनिंग में जो मैप आता है, उसकी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, किस तरह उस मैप को ग्रैब किया जाए और किस तरह उसमें सारे के सारे आप नंबर उसमें अचीव कर सको। मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ये जो मैप के नंबर्स होते हैं ये मुफ्त के नंबर होते हैं। और स्टूडेंट आगे से बहुत शॉकिंग वे में मुझे देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो इस सारे के ऊपर हम बात करते हैं, आइए चलते हैं। मैप के ऊपर वीडियो बनाने के मेरे इसके पीछे दो मेन रीज़न थे। पहला रीज़न ये तो ये था कि बच्चे कहते हैं कि सर अमूमन हम मैप में स्टक हो जाते हैं, तो इसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या है कि हम उसको मैप को सॉर्ट आउट कर सकें। दूसरा ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सिचुएशन में है कि जो बच्चे लिसनिंग में, रीडिंग में जो चाहते हैं कि 4.5 बेनम स्कोर कर लें, तो उनके लिए ना ये मैप बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्हें उन्हें सिर्फ 4.5 लेने हैं। तो आपको 16 टू 18 आपको मार्क्स टच करने होते हैं। सो अगर आपको एक मैप दिया जाए और मैप में अगर आपके पास 6 या 7 एमसीक्यूज हों, तो आप सोचें कि अगर आप 6 के या 7 के साथ आप कर लो उसे ईजिली, तो बाकी उसमें अच्छे नंबर ले सकते हो। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक मैप ले लेते हैं। सो आई होप सो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये अभी शो हो रहा होगा। सो हमारे पास एक मैप है जी, क्वेश्चन नंबर 14 टू 20। लेबल द मैप बिलो, राइट द करेक्ट लेटर ए टू आई नेक्स्ट टू द क्वेश्चन 14 टू 20। प्रपोज ट्रैफिक चेंज इन ग्रेनफोर्ड। ग्रेनफोर्ड में ये उसके रिलेटेड एक मैप बनाया गया है। सो यहाँ पे हमारे पास एक मैप दिया गया है जिसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं और हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट टिप पे। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि राइट द आंसर इन letters, not in words or not in numbers. So write the correct letter A to I next to the questions. So ये आपने याद रखना है कि आपके जो आंसर होंगे वो लेटर फॉर्म में होंगे। आधे से ज़्यादा तो बच्चे यहाँ पे ही गलती कर देते हैं, वो लेटर को देखना शुरू करते हैं और जहाँ पे क्वेश्चन होता है उसके आगे वो वर्ड ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं या फिर उसके आगे वो नंबर देना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि स्टेटमेंट को पढ़ के आपने सबसे पहले जो चीज़ उसने कही है आपने वो हल करना है। वो क्या है जी? वो है कि राइट द करेक्ट लेटर एंड सो यू हैव टू ट्रांसफर द आंसर इन द फॉर्म ऑफ लेटर। सो उसके बाद आप क्या करना है? ओके अब आपने क्या करना है, आपने जो मैप है उसका सबसे पहले तो आपने उसकी स्टोरी लाइन को, उसके थीम को आपने पढ़ लेना है। सो प्रपोज ट्रैफिक चेंजेस इन ग्रेनफोर्ड। सो प्रपोज ट्रैफिक होगी प्रॉब्लम्स और चेंजेस होगी उसके सोल्यूशन इन ग्रेनफोर्ड। सो ग्रेनफोर्ड ये कोई सिटी कोई टाउन कुछ भी हो सकता है, तो हमने उस पर क्या करना है, प्रपोज ट्रैफिक चेंजेस इन ग्रेनफोर्ड। तो हमने इसके रिलेटेड हमें देखना है कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। सो दूसरी जो टिप है वो ये है कि रीड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योर मैप, स्टार्ट विद द बेसिक और मेन ऑब्जेक्ट्स। सो एलिमेंट से मुराद आप देखें यहाँ पे स्टेशनरी रोड है, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे हाई स्ट्रीट है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे केमिस्ट है, यहाँ पे सुपरमार्केट है, स्कूल रोड है, स्कूल्स हैं और सुपरमार्केट है। तो ये सारे के सारे जो हो गए ये आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं मैप के, ये आपने अपने ज़हन में रखने हैं। ओके इसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपने ये करना है कि आप अपने मैप के ऊपर देखो जहाँ पे वो आपको डायरेक्शन जहाँ पे दी गई है। सो अगर आप मैप के ऊपर में सर्कल में देख सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन दी गई हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्वेश्चन पेपर पे चूँकि आप वहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि आपका देखा आंसर शीट पे जाता है, तो क्वेश्चन पेपर पे आप उसको ऐसे मिड में जाके एक लाइन लगा दो और फिर ऐसे एक प्लस का निशान बना दो ताकि उसकी तरफ जो आपको और आप जो आपकी ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ है इनको कैपिटल फॉर्म में बड़ा करके आप अपने क्वेश्चन पेपर पे विजिबल करके लिख दो।
ताकि आप इसको जैसे ही वो ईस्ट की तरफ बोले तो आपको पता हो कि ई कहाँ पे लिखा है, तो आप फ़ौरन से ईस्ट की तरफ चले जाओ। और इसके करने के बाद फिर आपने देखना है कौन सी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे आपको जो चीज़ आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है वो ये है कि जैसे ये सुपरमार्केट है, आप ये देखें कि यहाँ पे दो सुपरमार्केट्स हैं। एक जो है वो आपकी आती है ईस्ट और साउथ के दरमियान में आती है, और दूसरी जो है वो साउथ में आती है। सो इस चीज़ पे आपने गौर से देखना है, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मैप पे देखना है कि कौन सी आपकी मेन एंट्रेंस है और कौन सा आपका एग्जिट वे है और कौन सी आपकी एंट्रेंस है। और चूंकि यहाँ मैप पे हमें कहीं भी एंट्रेंस पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो सारे के सारे, क्योंकि वहाँ पे अमूमन ऐसे होता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि मेन एंट्रेंस गेट वे या इस तरह का कुछ, या क्लोज डोर या इस तरह का कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास 4 वे हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी उसने मेन एंट्रेंस नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को भी गौर से देखना है। और एक और बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि अब आप आपकी जो बीटी है वो है रीड द क्वेश्चन। सो रीड द क्वेश्चन को क्या है, हम रीड द क्वेश्चन क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू ट्रैफिक लाइट्स, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, पार्किंग अलाउड, न्यू नो पार्किंग साइन, न्यू डिसेबल पार्किंग स्पेसिस, वाइडन पावमेंट, लॉरी लॉरी लोडिंग अनलोडिंग रिस्ट्रिक्शंस। सो ये सारे सारे हमारे पास क्वेश्चन टाइप हैं, लेकिन ये बात आप हमेशा जहन में रखिएगा कि लिसनिंग में जब मैप आ जाए तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं आपके ऑर्डर फॉर्म में बोलते हैं। तो आप पे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय आप अपने आंसर पे फोकस करो, क्योंकि एक बार तो आप अपने क्वेश्चन को देख लो कि न्यू ट्रैफिक लाइट्स, और जब आप उसको फिनिश कर जो कोई होगे उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन में इतना डूबने की जरूरत नहीं है। बस एक बार देख लो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और फिर अपने अपने काम पे फोकस करो, फिर अपने मैप पे दोबारा जाके कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सारा लेवल जो होता है ये इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर। एक होता है असेंडिंग आर्डर जो नीचे से ऊपर जाता है, ये डिसेंडिंग आर्डर जो ऊपर से नीचे, इसको ऑर्डर फॉर्म बोलते हैं, फ्रॉम अप्स टू डाउन। मैप में एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ वो ये है कि क्रॉस आउट द क्वेश्चन, मतलब आप क्या करो, जो आप अपना आंसर फाइंड आउट करते थे उसको क्रॉस लगा दो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने आपके जो आंसर हैं वो वापस बाकी रहते हैं और कितने नहीं रहते। मोस्टली क्या होता है, मैं को स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि जो आपने आंसर फाइंड आउट कर दिया वहाँ पे आप क्रॉस लगा दो, ठीक है, या फिर उसको ऐसे फिल कर दो, उस ब्लैंक को आप फिल कर दो, या जो आपका मैप के ऊपर जो भी आपका कुछ है आप उसको क्रॉस लगा दो या उसको वहां से फिल कर दो, ताकि आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि ये मैंने कर लिया है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है वो आपको कंफ्यूज करता रहता है, आप ऑलरेडी उसे ढूंढ चुके होते हो लेकिन आपने उसको फिल नहीं किया होता, वो आपको दोबारा कंफ्यूज करना शुरू हो जाता है, आप दोबारा उसकी तरफ चले जाते हो। तो ये भी आपने अपने जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं जो कि हमारा है न्यू ट्रैफिक लाइट्स। सो सबसे पहले इसकी हम लिस्टिंग सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है। सो लेट्स गो। Okay, so this slide shows a map of the central area of Granford with the High Street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the School Road junction to regulate the flow of traffic along the High Street. जो रिकॉर्डिंग थी उसने उसने बोला है ओके, सो दिस स्लाइड्स शो अ मैप ऑफ द सेंट्रल एरिया ऑफ ग्रैंडफोर्ड with the high street in the middle and school roads on the right. Now we already have a set of traffic lights. So we have already set traffic lights. ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें न्यू ट्रैफिक लाइट्स चाहिए। उसने वहां पे बोला है न्यू ट्रैफिक लाइट्स, लेकिन यहाँ पे उसने बोला वी आर already have a set of traffic lights in the high street at the junction with Station Road, but we are planning to have another set, mean new lights, at the other end at the School Road junction to regulate the flow of traffic along the high street। कि जो ऑलरेडी जो लाइट्स थी जो थी वो स्टेशन रोड पे थी, लेकिन हमें चाहिए थी न्यू लाइट्स। सो न्यू लाइट्स जो हैं उसने की हैं, वो यहाँ पे वो कह रहा है बट वी आर प्लानिंग टू हैव अनदर सेट ऑफ एट द अदर एंड एट द स्कूल रोड जंक्शन। सो आपने क्या करना है, आपने फौरन से स्कूल रोड जंक्शन पे जाना है, जो कि स्कूल रोड जंक्शन अब आपको
नज़र आता होगा आपके, जो कि स्कूल रोड जंक्शन आपको आपके मैप पे बिल्कुल विजिबल नज़र आ गया है, जो कि ई में है। आप उसको जंक्शन देखें, वहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है स्कूल रोड जंक्शन, जहाँ पे ई है, स्कूल रोड है, उसके बिल्कुल साथ है ई, हमारा राइट आंसर है। सो आप ई को न्यू ट्रैफिक लाइट्स के आगे आप ट्रांसफर कर दो। Now listen to question number 15. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road, just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the High Street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. सो हम इसको देखते हैं। What we decided, we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road, just outside the school. अब पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जो थी, वो ये चाहते थे कि वो स्कूल के बाहर ही फ़ौरन इसको वहाँ पे लगते, लेकिन फिर क्या हुआ, बट इन द एंड वी डिसाइडेड दैट कुड लीड टू अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ट्रैफिक का एक बड़ा वहाँ पे मसला बन जाएगा। सो वी डिसाइडेड टू लोकेट इट ऑन द हाई स्ट्रीट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि स्कूल के जो सामने वाली जगह है वहाँ पे ये करते, जो कि हमारा जी था। तो जी उन्होंने बाद में कहा नहीं नहीं, तो बट उन्होंने बोला है तो वहां पे जी को हम क्रॉस कर देंगे, जी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला वी डिसाइडेड टू लोकेट इट इन हाई स्ट्रीट। सबसे पहले आप हाई स्ट्रीट पे चले जाएं, हाई स्ट्रीट आपको विजिबल नजर आ रही होगी। हाई स्ट्रीट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ द सुपरमार्केट, क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ द सुपरमार्केट। आप रोड क्रॉस करते हो तो सुपरमार्केट के सामने, तो सुपरमार्केट के सामने वाला अगर आप देखें फ्रंट ऑफ सुपरमार्केट इन द टू द फेस पॉइंट जो होता है, ठीक है, फ्रंट पॉइंट, वो कौन सा बनता है, दैट अ वेरी बिजी एरिया, सो इट शुड हेल्प थिंग्स हेयर। सो अगर आप इसको यहां से देखो फ्रंट ऑफ द सुपरमार्केट, सो ये हमारा डी ऑप्शन आता है। सो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग अब कहां पे मूव हो गया जी, डी में। सो आगे मूव करते हैं। Proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we're going to change that and allow parking there, but not at the other end of the high street near School Road. ओके हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। पार्किंग अलाउड, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे अभी पार्किंग को अलाउ कर दिया गया है। सो वी आर प्रपोजिंग सम चेंजेस टू पार्किंग। एट प्रेजेंट पार्किंग इज नॉट अलाउड ऑन द हाई स्ट्रीट आउटसाइड द लाइब्रेरी। अभी जो है ना लाइब्रेरी, जो आप फौरन से लाइब्रेरी पे चले जाएं, सो आपको लाइब्रेरी जो पॉइंट बी है वहां पे आपको नजर आ रहा होगा, तो आप उसको सर्कल कर लें। वो कह रहा है कि अभी वहां पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, वहां पे अलाउड नहीं है। फिर उसने क्या कहा है, बट वी आर गोइंग टू चेंज दैट, लेकिन हम उसको चेंज करना चाहते हैं, एंड अलाउ पार्किंग देयर, और अब हम वहां पे पार्किंग को अलाउ करते हैं, बट नॉट एट द अदर एंड ऑफ द हाई स्ट्रीट नियर द स्कूल रोड। लेकिन उसके एंड पे नहीं, कॉर्नर पे नहीं, जहां पे जंक्शन आता है वहां पे नहीं, बल्कि लाइब्रेरी वाले हिस्से पे। सो बी इज द राइट आंसर। ओके अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे, जहां पे लिखा है न्यू नो पार्किंग साइन, तो देखते हैं। सो पहले इसको सुन लेते हैं। A new no parking sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. Okay, there will be a new no parking sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 meters. This school improve visibility for drivers and the pedestrian, especially on the bend just to the north of the school. सो यहाँ पे कोई भी ट्रैपिंग साइन नहीं था, सिंपल सा उसने डायरेक्ट उसने अपना आपको आंसर दे दिया है। उसने कहा है कि देयर विल बी अ न्यू नो पार्किंग साइन ऑन स्कूल रोड। तो स्कूल रोड के ऊपर आप चले जाओ, तो स्कूल रोड के ऊपर जब आप जाओगे, जस्ट बाय द एंट्रेंस टू द स्कूल, स्कूल के एंट्रेंस पे, जहाँ पे स्कूल बना हुआ है, स्कूल आपको नजर आ रहा है उसके एंट्रेंस पे। सो एंट्रेंस पे सिंपल सी बात है, वहां पे जी है, तो जी इज योर करेक्ट आंसर। सो आगे हम आ जाते हैं न्यू डिसेबल्ड पार्किंग स्पेसेस। सो इसको हम पहले सुन लेते हैं। As disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket,
but lorries also use those spaces. So we've got 2 new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. As far as disabled driver are concerned, at present they have parking outside the supermarket. So supermarket को चले जाओ. अब हमें नहीं पता कि supermarket कौन सी है. हम दोनों supermarkets को हम देख लेते हैं कि जो है वहाँ पे पार्किंग, जो डिसेबल ड्राइवर हैं उनकी पार्किंग वहाँ पे थी. बट लॉरीज आल्सो यूज दो स्पेसिस. अब जो बड़े ट्रक वगैरह होते हैं वो भी वो स्पेसिस यूज करते थे. सो वी गॉट 2 न्यू डिसेबल पार्किंग स्पेसिस. तो अब हमने 2 नई जो है डिसेबल पार्किंग स्पेसिस को किया है ऑन द साइड रोड अप टुवर्ड द बैंक. सो बैंक को फाइंड आउट करें. हाँ, ये हमें बैंक मिल गया है. सो ऑन द साइड रोड अप टुवर्ड द बैंक. अप टुवर्ड जो साइड रोड है जो बैंक की तरफ जाती है, इट इज नॉट आइडियल बट प्रॉब्ली बेटर देन द प्रेजेंट अरेंजमेंट. सो जो बैंक की सिंपल सी बात थी, उसने कोई इसमें ट्रैफिक नहीं डाली. उसने कहा है कि सुपरमार्केट्स में जो थी वो ऑलरेडी यूज थे, तो हमने एक नई बनाई है जो कि ऊपर की तरफ जाती है जहां पे बैंक है. सो सी, वहां पे बैंक की तरफ सी है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है. ओके, सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन नंबर 19 को सुन लेते हैं. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Okay. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half meter on the bend just before you get to the school on the same side of the road. So हम फौरन से चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्कूल रोड में जो हमारे पास दो तरह के आते हैं वो है H और F. सो हम इसको डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है. सो राइट ऑप्शन के लिए उसने हमें कंफ्यूज तो किया है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि उसने बोला है कि वी गेट एन एक्स्ट्रा हाफ मीटर ऑन द बेंड. कि एक्स्ट्रा हाफ मीटर मतलब उसको ज्यादा इंक्रीज करके वहां पर वाइडन करेंगे ऑन द बेंड ऑफ द स्कूल रोड. सो बेंड ऑफ द स्कूल रोड जो होता है वो आपका कहाँ पे आता है, एच पे. सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस अपने माइंड को फुली फोकस रखना है तो आप अपना आंसर इजीली अचीव कर लोगे. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है लॉरी लोडिंग एंड अनलोडिंग रिस्ट्रिक्शंस. सो इसको हम सुन लेते हैं पहले. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. Okay, so that's about it. Okay. Finally, we introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket. So supermarkets पे चले जाते हैं तो supermarkets हमारे पास दो हैं. So कौन सा supermarket? So lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. So supermarket School Road पे supermarket जो है आप उसको जाके वो आप देख रहे हो वो हमारा I बनता है. We kept the existing arrangement with the High Street supermarket. So existing जो है वो उसको हम जो है हाई स्कूल की या हाई स्ट्रीट की सुपरमार्केट के साथ रखते हैं. लेकिन वही लॉरी अनलोडिंग अनलोडिंग रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई हैं वो कहाँ पे लगाई गई हैं, वो लगाई गई हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 पे. जो आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं वो कहाँ पे लगाई गई हैं, वो आई पे. क्योंकि उसने कहा कि रिस्ट्रिक्शन जो हम लगा रहे हैं वो आई पे लगा रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग वहाँ पे जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, लेकिन जो बाकी के होंगे वो हम सुपरमार्केट नंबर 2 जो सुपरमार्केट जो केमिस्ट के सामने बनी वहाँ पे करेंगे. उसने ये नहीं कहा कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगे. रिस्ट्रिक्शन की जो बात की गई है वो आई के रिलेटेड बात की गई है. सो आई जो स्कूल रोड पे है, सो आई इज आवर आंसर. ओके गाइस, ये थी कुछ चंद चीज़ें जो मैं आपको मैप के रिलेटेड बताना चाहता था. एक जो चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि आपने आंसर को ट्रैप कैसे करना है. तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके क्वेश्चन में जब आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हो तो उसके बाद भी उसको गौर से सुनो. ये ना हो कि वो कुछ बोले और आप फौरन से उसको जाके लिख दो. आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे बट, हाउ एवर, अदरवाइज, ऑन द अदर हैंड, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि ये जो स्टेटमेंट होती है ये उसको चेंज कर देते हैं. ओके, सो आपने अपने क्वेश्चन जैसे कि अभी हमने अपने मैप में देखा है, सो लिस्ट ऑफ हेडिंग करते हुए एमसीक्यूज करते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए.
सो आई होप सो कि आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुंचता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, इस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।